विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को बिगाड़ देता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता अभी हम अध्याय 18 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 20 श्लोक कंप्लीट किए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेदों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 21 से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथक त्वेन यज्ञानम नाना भावना पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञान विद्धि राजसम। कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी समझो। मतलब मनुष्य की धारणा है कि यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। यही ज्ञान राजसी ज्ञान कहलाता है। और इस ज्ञान के अनुसार, अर्थात राजसी ज्ञान के अनुसार, एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है। जीव को ऐसा लगता है कि एक शरीर दूसरे शरीर से एकदम भिन्न है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, अर्थात जो कार्य अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह कार्य तामसी कहलाता है। अर्थात सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्ध जीव तमोगुण में उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति परमाणु से या शास्त्रों से, आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित होता है। और हे अर्जुन, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति है, राग या द्वेष से रहित, कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वही सात्विक कहलाता है। और जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म करता है, और या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करता है, वो रजोगुणी कर्म के अंतर्गत आता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता, वह तामसी कर्म कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, उन्हें देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी होते हैं। और अर्जुन, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो अपना सुख दुख में और समान स्थिति में रह के अपना कर्म करता है, वो कर्म करने वाला सात्विक कर्ता कहलाता है। और जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा लोभी सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कर्ता कहलाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। और भगवान ने कहा कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्ये भयाभये बंधन मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात भगवान ने कहा कि हे पार्थ, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है या क्या करनी है, मतलब क्या करने योग्य और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सा कर्म बांधने वाला है और कौन सा कर्म मुक्ति देने वाला है। अब मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इस प्रकार आज हमने भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि के 30 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।